अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज मैं बनाऊंगी आलू गोभी की सब्ज़ी। हर घर में बनती है, बहुत आम कॉमन सी सब्ज़ी है और हर एक के बनाने का अपना अंदाज़ होता है। सब मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाते हैं। मैं कैसे बनाती हूँ, ये मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आइए देखें मैं किस तरह से बनाऊंगी। ये देखें, मैंने आलू गोभी बनाने के लिए सब्ज़ी और सब चीज़ें रेडी कर ली हुई हैं। ये प्याज है थोड़ा सा, ये मैंने आलू कट किए हैं, ये गोभी का बीच का नरम हिस्सा है थोड़ा सा, ये लहसुन अदरक पिसा हुआ थोड़ा सा, ये टमाटर हैं थोड़े से हम लेंगे, गोभी मैंने इस तरीके से काट लिया है और थोड़ी सी हम हरी मिर्चें लेंगे। और अब हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पैन के अंदर ऑयल डालेंगे और ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर सबसे पहले प्याज डालेंगे। ऑयल किसी हद तक गर्म हो गया, अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को हम हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। प्याज अब थोड़ा थोड़ा गोल्डन होने लगा है, लेकिन हम अभी इसे थोड़ा सा और गोल्डन करेंगे। अब प्याज बिल्कुल सही गोल्डन हो गया, अब हम इसमें लहसुन अदरक डालेंगे। अब हम इसको भी इसके साथ गोल्डन कर लेंगे। हम इसको इतना फ्राई करेंगे कि इसकी लहसुन और अदरक की स्मेल ख़त्म हो जाए और ये क्रिस्पी सा इसके साथ गोल्डन हो जाए। ये देखें, लहसुन भी बिल्कुल गोल्डन हो गया है, प्याज भी गोल्डन हो गया। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। टमाटर हम बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, ये हमने तकरीबन छोटे साइज़ के 2 टमाटर लिए हैं। अब हम इसको इतना फ्राई करेंगे कि ये टमाटर नरम होकर पानी छोड़ दें। ये देखें, टमाटर अब थोड़े थोड़े नरम हो रहे हैं। इसमें हमने थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि टमाटर जो हैं वो आसानी से नरम होके गल जाएं इस मसाले में। अब ये टमाटर काफ़ी हद तक नरम हो गए हैं। अब हम इसके अंदर खुश्क मसाले डालेंगे। सबसे पहले हम नमक ऐड करेंगे। फिर हम लाल मिर्च ऐड कर देंगे। इसके बाद हम हल्दी ऐड करेंगे। फिर हम चिकन पाउडर ऐड करेंगे और इसके बाद हम, चूँकि गोभी और आलू बादी होता है, गैस हो जाती है, तो इसके लिए हम इसके अंदर हिजवाइन शामिल करते हैं। तो ये मैंने इतनी सी हिजवाइन ली है, ठीक है। इसे अब मैं थोड़ा सा दरदरा सा मोटा मोटा सा कूट लूँगी और फिर वो मैं ये भी इसमें शामिल करूँगी। ये देखिए, मैंने हल्की सी मोटी मोटी सी कूट ली है और ये अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी। फिर ये है कि गोभी आलू से अगर किसी को शिकायत है कि गैस हो जाती है तो वो नहीं होगी। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। ये मसाला हमारा तकरीबन फ्राई हो चुका हुआ है। अब हम इसके अंदर सबसे पहले आलू ऐड करेंगे। ये जो गोभी का सॉफ्ट पार्ट हमने कट किया था, ये भी हम ऐड कर देंगे। और हम ये आलू हम इसलिए पहले ऐड करेंगे कि आलू गलने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं और आलूओं को थोड़ा सा फ्राई करने की ज़रूरत होती है। और गोभी चूँकि एक नरम सब्ज़ी है, वो बहुत जल्दी गल जाती है और टूट जाती है, तो इसलिए उसको हम बाद में शामिल करेंगे। पहले हम आलूओं को अच्छी तरीके से मसाले में फ्राई कर लेंगे और थोड़ा सा किसी हद तक हम इनको आधा गला भी लेंगे। जब हम इन्हें अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, फिर उसके बाद ये थोड़े से हम इनको थोड़ा सा पानी ऐड करके थोड़ा सा गलाएंगे। जब ये आधे गल जाएंगे, फिर हम उस वक्त इसमें गोभी ऐड करेंगे। ये देखें, आलू हमारे तकरीबन फ्राई हो गए हैं। तेल अलग हो गया है और ये हल्का हल्का सा कैंडी के साथ लग रहा है। ये इसका मतलब है कि फ्राई हो गए। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं, कि आलू थोड़े से नरम हो जाएं। और इसके बाद अब हम आंच हल्की कर देंगे।
और आलूओं को हम थोड़ा सा ढक्कन रख के दम दे देंगे। बीच बीच में हम इसका लिड उठाकर चेक करेंगे कि आलू कहीं लग तो नहीं रहे या इनमें थोड़ा पानी की गुंजाइश तो नहीं, कितने नरम हुए। अब हमें लग रहा है कि इसमें थोड़े से पानी को ऐड करना चाहिए, तो हम पानी थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे और इसको दोबारा कवर कर देंगे। जब ये हमारे आलू आधे गल जाएंगे तब हम इसमें गोभी ऐड करेंगे। अब हम चेक करते हैं कि आलू कितने हैं। तो ये आलू जो हैं वो हाफ़ डन हो गए। इस स्टेज पे हम इसके अंदर गोभी ऐड कर देंगे। गोभी चूँकि बहुत नाजुक सब्ज़ी है, ये जल्दी गल जाती है, इसलिए हमने पहले आलूओं को आधा गला लिया। जब वो आधे गल गए, आलू गलने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं। जब आलू गल गए हैं आधे, फिर हमने गोभी ऐड की है। अब हमने गोभी को मिक्स कर दिया है और अब हम इसको बिल्कुल हल्का सा मामूली सा पानी शामिल करके थोड़ी देर गलने के लिए बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम इसको थोड़ी देर फ्राई करेंगे। तो आँच हम तेज़ कर लेते हैं और इसको हम फ्राई कर लेते हैं अच्छी तरह से। गोभी को वैसे इतना बहुत ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन ये है कि थोड़ी बहुत सब्ज़ी जो भी हो, थोड़ा बहुत उसको फ्राई करना, उससे उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ख़ास तौर पर जब हम गोभी आलू बना रहे होते हैं तो हमें ये ख्याल करना पड़ता है कि हम थोड़ा सा ऑयल सब्ज़ी में ज़्यादा रखें। उससे ये है कि ये ज़रा सही बनती है। अगर ऑयल कम होगा तो सब्ज़ी ऐसे जैसे उबली उबली सी बनती है। तो इसलिए अब हमने इसकी आंच तेज़ करके और इसको थोड़ा सा फ्राई कर लिया। अब ये अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। अब हम इसको आंच हल्की करके पहले इसी तरह से थोड़ा सा दम दे देंगे और फिर थोड़ी देर दम लगने के बाद जब गोभी अपना थोड़ा सा पानी छोड़ देगी तब हम इसमें बाहर से इजाफी थोड़ा सा पानी ऐड करके और इसको मुकम्मल दम दे के गला लेंगे। हमने गोभी को थोड़ी देर ढक के नरम कर लिया। अब ये गोभी थोड़ी सी नरम हो गई है। अब इस स्टेज पे हम इसमें थोड़ा सा अजवाइन वाला पानी शामिल कर लेंगे। पानी में अजवाइन हमने इसलिए ऐड की है ताकि गोभी बादी न लगे। गोभी में ऑलरेडी भी हमने अजवाइन शामिल की हुई है ताकि गोभी बादी ना हो, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा अजवाइन वाला पानी इसमें ऐड करेंगे। पानी ऐड करके हम इसे हल्का सा स्टिर करेंगे, मिक्स करके अब हम इसको कवर कर देंगे। और अब हम इसको उस वक्त तक कवर करके दम देंगे जब तक कि गोभी और आलू मुकम्मल तौर पर गल ना जाएं। लास्ट में हम इसके ऊपर हरी मिर्चें गार्निश करके, जब ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा, हरी मिर्च गार्निश करके हम इसे प्लेट में डिश आउट कर लेंगे। तो फिर मैं आपको जब ये तैयार हो जाता है तो फिर आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें फ्रेंड्स, अब ये रेडी हो गया है। अब हम इसको बंद कर देते हैं और ये बिल्कुल रेडी हो गया है। देखें गोभी बिल्कुल टूटी भी नहीं है, ठीक है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। ये देसी घी मैंने पहले डाल लिया, गोभी आलू में मज़े का लगता है। और इस पर फिर मैं ये गोभी आलू डालूँगी और ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। इस पर हम मिर्चें डालनी है इस पर हमने, और अब ये बिल्कुल रेडी है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।